नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वोटर लिस्ट के एसआईआर की शुरुआत होते ही यहां हलचल भी बढ़ गई है। एसआईआर प्रक्रिया के बीच कोलकाता की गुलशन कॉलोनी काफी चर्चाओं में आ गई है। दावा किया जा रहा है कि गुलशन कॉलोनी में 1 लाख की आबादी है, लेकिन इस इलाके में महज 3 से 4 हजार ही वोटर्स हैं। अब हैरानी की बात यह है कि जब 3 से 4 हजार वोटर्स हैं तो फिर बाकी लोग कौन हैं? क्या वो बाहरी हैं, यानी बांग्लादेशी या रोहिंग्या? सिर्फ यही नहीं, ये भी दावा किया जा रहा है कि गुलशन कॉलोनी में रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है। वहीं बीजेपी के इस बयान पर टीएमसी ने कहा है कि बीजेपी झूठे बयान दे रही है। सवाल ये है कि आखिर गुलशन कॉलोनी में चल क्या रहा है? यहाँ की तंग गलियां, जर्जर मकान और कम रोशनी वाली सड़कों के बीच बड़ी तादाद में मजदूर, छोटे कारोबारी और किराएदार परिवार रहते हैं। यहाँ रहने वालों की आबादी अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय की है। गुलशन कॉलोनी को लेकर लंबे वक्त से बीजेपी अवैध प्रवासियों, बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं और पाकिस्तानियों का अड्डा बता रही है। ऐसे में यहाँ के लोग गुस्से में हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी गुलशन कॉलोनी का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए कर रही है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर क्या गुलशन कॉलोनी की सच्चाई है। गुलशन कॉलोनी की सच्चाई ये है कि यहाँ पर 10,000 से कम वोटर्स रहते हैं, लेकिन यहाँ की आबादी 1 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में गुलशन कॉलोनी से बीजेपी 590 प्लस वोटों से आगे थी, जबकि टीएमसी गुलशन कॉलोनी में हार गई थी। अब अगर बाकी लोगों को वोट बनता है तो बीजेपी को नुकसान होने का डर है। गुलशन कॉलोनी के भाग 301 में वसीम अख्तर ने पहले हफ्ते में महज 400 प्लस फॉर्म बांटे थे, क्योंकि उन्हें उस पते पर कोई नहीं मिला था। उन्होंने बताया कि गुलशन कॉलोनी के निवासी दूसरी जगहों पर आकर यहाँ बस गए हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग से एक सहायक BLO की मांग की, क्योंकि यहाँ बहुत से निवासी हैं और यहाँ BLO सिर्फ एक ही है। बड़ी मुश्किल से उन्हें इस इलाके में इक्का दुक्का मतदाताओं के नाम मिल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलशन कॉलोनी के अंदर मौजूद लोगों में डर देखा जा रहा है, क्योंकि वो मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते अगर उनका नाम 2002 की एसआईआर लिस्ट में नहीं आता तो उन्हें बांग्लादेश भेजा जा सकता है। गुलशन कॉलोनी के लोगों ने कहा है कि गुलशन कॉलोनी में 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इनमें ज्यादातर लोग यूपी, बिहार से आकर यहाँ बसे हैं, लेकिन बीजेपी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। पार्टी का आरोप है कि वोटर संख्या कम होने की असली वजह अवैध रूप से बसे लोगों की मौजूदगी है। गुलशन कॉलोनी में 3 से 4 हजार लोगों के पास वोटर ID कार्ड है, तो क्या बाकी लोग बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या? उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में वार्ड भाग 301, वार्ड 108 से 500 प्लस वोटों से जीतने के बाद बीजेपी कह रही है कि लोग रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं। तो क्या रोहिंग्या या बांग्लादेशियों ने बीजेपी को जिताने के लिए वोट दिया है? गुलशन कॉलोनी को बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिखाना बीजेपी का एक एजेंडा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 साल बाद एसआईआर कराया जा रहा है। इससे पहले राज्य में आखिरी बार 2002 में एसआईआर हुआ था। चुनाव आयोग के मुताबिक ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को पेश की जाएगी। दावे और आपत्तियों के लिए पूरा 1 महीने का समय दिया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक लोग दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और 31 जनवरी तक सुनवाई और विश्लेषण का काम किया जाएगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।